डू यू बिलीव कि जो हमें आज़ादी मिली है वो महात्मा गांधी जी ने या पंडित नेहरू जी ने वायलेंस के थ्रू नहीं मिली है? नहीं मिली है। नॉन वायलेंस के आपको क्या किसी से चॉकलेट मांग के देख लो यार, तुम आजादी की बात कर रहे हो। नॉन वायलेंस से कैसे कुछ मिल सकता है? गांधी जी का कंट्रीब्यूशन आजादी में सबसे बड़ा है भाई, पर सिर्फ उसी वजह से नहीं मिली। गांधी जी की जो इमेज थी, जिसको एक कॉमन मैन इमेज में वो जो अपने आप को ढाला, तो उससे देश जुड़ा। उन्होंने पूरे देश को, कॉमन मैन को इन्वॉल्व किया। ये उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। 1942 में जब ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, क्या बोलते हैं उसको, वो जब शुरू हुआ, तो उस वक्त एक पावर थी। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी थी। ऐसे ही मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टी थी, ऐसे हिंदू महासभा एक पॉलिटिकल पार्टी थी। तो वो पॉलिटिकल पार्टी थी। वो इतनी पार्टियों में एक पार्टी वो भी थी। कांग्रेस ने ही नहीं दिलाया है, मेरा कहने का मतलब ये है। गांधी जी का कंट्रीब्यूशन तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, राइट। वो तो उनका तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है लोगों को जोड़ने का। 1942 में जब ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में सारे जेलों में बंद हो गए, उस वक्त पूरे देश को लगने लगा कि कांग्रेस ही हमारे लिए लड़ रही है, देश के लिए। सावरकर साहब बहुत इसके अगेंस्ट थे कि भाई सबसे बड़ी पार्टी तुम क्यों जेलों में बंद हो रहे हो, अभी तो मौका, ये वीक है, अभी करना चाहिए इन पे हमला। वो नहीं हुआ। और जब वो जेलों में भी गए, तो यार गांधी जी आगा खान पैलेस में रहते थे, उनको 200 क्या कितने रुपए पेंशन मिलती थी। पेंशन नहीं बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं व्हेन यू आर इन कैप्टिविटी एंड यू कैन नॉट अपनी व्यवसाय नहीं कर सकते हो, तो अंग्रेज उसकी पॉलिटिकल प्रिजनर को वो देते थे, राइट। सावरकर साहब को 5 साल में 60 रुपए मिले थे पहली बारी, और उसके बाद भी उनकी पेमेंट नहीं आती थी, ठीक है। तो वो आगा खान पैलेस में रहे थे। नेहरू साहब लखनऊ जेल में रहे थे। वहाँ पे उनके बटलर होते थे, उनके बैडमिंटन कोर्ट होता था, उनका रोज गार्डन होता था। और कहाँ आप इनसे कंपेयर कर रहे हो यार? काला पानी जिनको भेजा, कांग्रेस का एक भी मेंबर काला पानी नहीं गया।